देखिए अब दूत कैसा होना चाहिए, दूत के क्या लक्षण हैं। दूत ने जाते ही सब ये सब नहीं कहा, ये तो एक तो अभिमानी, बलवान, गुमानी के आगे अगर कोई उसकी निंदा कर दे तो महाराज 1 मिनट में पता लगे कि दूत कोई तलवार से मार दे। कई ऐसे होते हैं अभिमानी, गलत समाचार देते ही महाराज राजा की कहते हैं ना, घोड़ा की पिछाड़ी और राजा की अगाड़ी, है ना। घोड़ा की पिछाड़ी कभी नहीं आवे और राजा की अगाड़ी नहीं आवे। जितनी कोशिश हो बचते रहना चाहिए, ज्यादा चर्चा वार्ता। मध्यत सेवेत राजा वन्नी गुरु स्त्रिय, राजा अग्नि गुरु और स्त्री, दूर से ही सेवन करना चाहिए 4 लोगों का। राजा से भी तुम ज्यादा प्रेम बढ़ा लोगे तो राजा समझने लग जाएगा अति भक्ति चोरे लखन। वन्नी, अग्नि को अगर ठंड लग रही है तो दूर से ही तापो, ज्यादा तुम जेठ भरोगे तो राम नाम सत्य। वन्नी गुरु, और अपने गुरुजन, उनसे दूर से सेवन, पास में सेवा करो और दूर हो जाओ। उसका कारण है, अगर गुरु के समीप में रहोगे तो गुरु की कोई त्रुटियां नजर आएंगी आपको। अति परिचयादवज्ञा, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कश्चिन नापराध्यति, जिससे कोई त्रुटि नहीं होती हो, कोई ना कोई अवगुण होता, जिसके ज्यादा किसी के प्रति तुम्हारी श्रद्धा है, तुम नजदीक रहने लगे, कोई ऐसी चीज तुम्हारे को ऐसे, अरे ये तो गुरुजी को तो, और गुरुजी तो टाइम से उठ ही ना रहे, गुरुजी तो अभी 7 बजे तक सोए रहे हैं, गुरुजी को तो जो है अब पास में रह रहे हैं ना, तो अब कोई त्रुटि, अब जे ना बताओ कि गुरुजी सो रहे हैं 2 बजे तो 7 बजे तक तो जगेंगे, या कोई ऐसी गलती है जाए, तो चलिए दूरता ही सेवन करना चाहिए, जिससे कि, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है अति परिचयादवज्ञा। और चलो दोष भले ही नहीं हो, कोई व्यक्ति के अंदर सब सद्गुण हो, पर ज्यादा नजदीक रहने से कभी कभी अवज्ञा हो जाती है। हाँ, पास में रहने से सहवासम बिजानिया चरितम सहवासिना। एक बार भगवान श्री राम पंपा सरोवर में लक्ष्मण जी के साथ में और जा रहे थे, पंपा सरोवर में जल भरा था, तो राम जी ने कहा पश्य लक्ष्मण पंपायाम बकह परम धार्मिक। अरे लक्ष्मण देखो, पंपा सरोवर में तो देखो ये बगुला कितना धार्मिक है। राम जी ने जैसे कहा, लक्ष्मण जी बोले कि भैया कैसे? बोले देखो एक टांग पे खड़ा है, भजन कर रहा है बगुला, कहते ना बगुला भगत। बोले एक टांग पे खड़ा है, देखो क्यों ऐसा तपस्वी कोई देखा है तुमने? कभी आपने बगुले को देखा है क्या? राम जी बोले देख लक्ष्मण, पश्य लक्ष्मण पंपायाम बकह परम धार्मिक और मंदम मंदम पदम धत्वा जीवानाम बधकारणम। कितने धीरे से पैर रख रहा है, कहीं कोई जीव मर नहीं जाए। इतने में एक मछली निकली और उछलते हुए बोली बकह किम पश्यते रामः बकह परम अधार्मिक सहवासम बिजानिया चरितम सहवासिनम। हे राम जी, ये बगुले को क्या देख रहे हो? बगुला तो इसने मेरा पूरा कुनबा खा डाला। तो क्योंकि सहवासम बिजानिया चरितम सहवासनम, इसीलिए किसी व्यक्ति को बहुत अच्छे से भी जानना हो तो एक बार पास से पड़ोसियों से पूछ करके, राजा को दूर से सेवन। हालांकि राजा के यहाँ नौकरी करना है, सब बात करनी है, पर राजा का बहुत ज्यादा घनिष्ठता भी नहीं हो जाए, बहुत ज्यादा, क्योंकि राजा की कब कहते हैं ना कि वो राजा की तो बुद्धि कब बदल जाए कोई पता ही नहीं है ना। इसी राजा वन्नी गुरु और स्त्री और स्त्रियों के प्रति दूर से ही सेवन करना चाहिए, ये शास्त्र की आज्ञा है। इसीलिए सेवक ने कहा राजन, अगर मैंने कहीं आपसे सारी बातें जो कह दी तो आप मेरी जीव कह नहीं सकती। इंद्र ने ऐसा कहा है। सेवक ने कहा प्रियम सत्यम च वक्तव्यम भृत्येन पुरतः प्रभो। महाराज, नौकर का कर्तव्य, सेवक का कर्तव्य का अपने राजा के सामने सत्य बोले, पर प्रियम सत्यम च वक्तव्यम केवलम चेत प्रियम ब्रूयान नते कार्यम भविष्यति। अगर मैंने आपके लिए बस प्रिय, कानों को अच्छा लगने वाली बात कह दी तो आपके लिए घातक हो जाएगा। सेवक का, दूत का कर्तव्य है कि केवल राजा को प्रिय लगे ऐसी ही बात नहीं सुनानी है।
कड़वी भी सुनानी चाहिए, पता लगा प्रिय कहने के चक्कर में राजा की उधर दुश्मन हावी हो जाए। इसीलिए पुरुषम न च वक्तव्यम कदाचिन छो मिच्छता और यथा रिप मुखाच वाच प्रसरंति विशोत्तमा। किंतु यदि केवल प्रिय लगने वाली बात ही कहूं तो इससे आपका कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, आप विपत्ति में पड़ सकते हो। और साथ ही अपना कल्याण चाहने वाले सेवक को अपने स्वामी के सामने कठोर बातें भी नहीं कहनी चाहिए। और राजन, ये तो आपको भी पता है कि 3 लोगों को कभी भी हर वक्त कर्ण प्रिय बातें भी नहीं बोलनी चाहिए। सचिव वैद्य गुरु 3 जो प्रिय बोले भय आस, और राज धर्म तन 3 कर होए बेगही नास। एक तो राजा का सचिव मंत्री, एक वैद्य और एक गुरु। गुरु को जो शास्त्रों में लिखा है वो बोलना चाहिए बिना भय के, और गुरुओं ने बोलना बंद कर दिया, इसीलिए विपत्ति। क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि सचिव यदि राजा के अनुसार ही बोले, बस कर्ण प्रिय बातें बोले, तो राजा बहुत जल्दी नष्ट होने वाला है। राज धर्म तन 3 कर होए बेगही नास। राजन, इंद्र ने तो ऐसा बोला है कि मेरी जीभ बोल नहीं सकती। दूत की रहस्यपूर्ण बातों को सुन करके और महाराज